सकता है कांग्रेस छोड़ सकते हैं, क्या आप इन अटकलों में विराम लगा सकते हैं? आपका सवाल क्या है? क्या आप इन अटकलों में विराम लगा सकते हैं? आप सबको अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जोहर आपके सामने हो रहा है और मैं जो भी कहता करता हूँ सब कुछ सामने रख के करता हूँ। मैं लुका छिपी का गेम नहीं खेलता हूँ। मैं जो बोला है आपके सामने बोला है। मेरा डबल मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बात को बार बार रखा, लिखित में रखा। मेरी मांग सैद्धांतिक है, व्यक्तिगत नहीं है। और पद की आशा और बहुत ज़्यादा आकांक्षा कम से कम मेरे पे को आरोप नहीं लगा सकता। भगवान ने बहुत कुछ अब तक दिया है देखने सीखने को। बड़े पदों पर हम लोग रह चुके हैं और हमारी पॉलिटिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं। कोई मेरा घोर विरोधी भी हो तो वो उंगली नहीं उठा सकता हमारी निष्ठा पर, ईमानदारी पर और हमारे काम करने के तरीके पर। लेकिन जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो तो हमें उठाने ही हैं। लोकतंत्र में, लोकशाही में अगर जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की बात तो सुननी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नौजवानों के अंदर जो भावनाएं हैं, और ये किसी जाति या प्रांत या भाषा या समुदाय की बात नहीं है, ये नौजवान हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, इनके संरक्षण के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे, इनको अपने हाल पे छोड़ देंगे, तो मायूसी और जो हाल आज है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में, बहुत नौजवानों से मिला हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि सत्ता, पार्टी, विपक्ष आना जाना चलता रहेगा। हर 5 साल में चुनाव आते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नौजवानों के लिए संघर्ष करने में ना मैंने पहले कभी कसर छोड़ी थी, ना आगे कभी कसर छोड़ूंगा। बाकी चुनाव, हार जीत, सत्ता, विपक्ष, ये राजनीति में आती जाती रहती है। सड़क पर चल रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। कांग्रेस के एक नेता है पवन खेड़ा, वो कहते हैं ये जोक है, ये मजाक है। दूसरी चीज, आपने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसा कहा गया, कांग्रेस के नेताओं ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस यात्रा के लिए मना किया, लेकिन आपका जवाब था कि हर बार मुझे ही क्यों कहा जाता है। क्या ये बात सही है? आपको सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। मैं आपसे पूछती करना चाहता हूँ ना। मैंने जो इश्यूज़ हैं, मैं आप पहले से जानते हैं कि ये जो लिखित में मैंने बातें रखी थी, ये मैं उस समय के जो हमारे प्रभारी थे अजय माकन साहब, उनको भी सारी कॉपियाँ थी। पूरे नेतृत्व को पता था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने अनशन जो किया वो वसुंधरा जी के करप्शन के खिलाफ किया है। मुझे समझ में नहीं आता ये पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। पार्टी का अनुशासन तो लांघा गया था 25 सितंबर को, जब सोनिया गांधी जी के एक्सप्रेस आदेश थे कि दोनों प्रभारी आ रहे हैं, मीटिंग हो। मीटिंग कॉल करी गई, हमारे विधायक दल के नेता ने मीटिंग कॉल करी अपने घर पे, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इस्तीफे दिए गए, 20-30 साल जो भी इस्तीफे दिए थे। और स्पीकर साहब ने कहा कोर्ट में कि वो इस्तीफे रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि वो इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। तो किसकी मर्जी से दिए गए थे? क्या दबाव था? जहाँ तक बात डिसिप्लिन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर है ना। अब जो हमारे साथी विधायक उस समय इस्तीफा दिए स्पीकर को, क्या सरकार संकट में नहीं आ गई थी? हम जब दिल्ली गए थे बात रखने के लिए, हम में से किस साथी ने इस्तीफा दिया? हमने कब पार्टी के खिलाफ बात रखी? सोनिया गांधी जी के खिलाफ। 25 सितंबर को जो हुआ वो सबके सामने है, उसके बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये कहना कि अनुशासन और पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ एक पे लागू होता है, दूसरे पे नहीं होता, ये बात गलत है। और पार्टी ने जो भी निर्णय अब तक लिया उसका सबका मैंने सम्मान किया है। जब पार्टी ने लगा कि मुझे पद पे नहीं रहना है अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के, तो हमने इसको स्वीकार किया। हमारा दिल्ली में स्वर्गीय अहमद पटेल जी, बाकी नेताओं से चर्चा होने के बाद एक रूपरेखा तैयार हुई थी, कमेटी बनी थी। और ये कमेटी AICC ने बनाई थी, किसी छोटे मोटे नेता ने बनाई थी। कमेटी का स्वरूप तैयार हुआ, हमारा रोड मैप तैयार हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम सब ने काम किया। हर चुनाव में प्रचार किया, भाजपा को परास्त किया, उपचुनाव में काम किया, कांग्रेस के लिए मेहनत करी, चाहे विधानसभा की वोटिंग हो, चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो, हर जगह कभी भी किसी को मौका नहीं दिया कि हमने पार्टी लाइन से 1 इंच भी दाएं बाएं करने का काम किया है। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ वो तो इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो नुमाइंदे जा रहे हैं उनकी अवमानना हो, उनको बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए और मीटिंग ना हो और उनको खालिया लौटा दिया गया। फिर नोटिस इशू हुए, उन नोटिस का भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ 2-5 लोगों पे नहीं है, पूरी पार्टी पे लागू होता है। और कोई किसी भी संगठन से बड़ा नहीं है, चाहे कोई किसी पद पे हो या ना हो, पार्टी सबकी बराबर है। तो मुझे लगता है कि इस बात का भी संज्ञान लोगों को लेना चाहिए। अब ऐसा है, नौजवानों के अगर पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है, कुछ लोगों ने अपनी जान तक ले ली है, जो लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और नाउम्मीद होते जा रहे हैं। उनके जीवन से अगर खिलवाड़ हो रहा है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर खिलवाड़ हो रहा है और किसी को लगता है कि वो गंभीर बात नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवर्तन की मांग की थी 2020 में जब दिल्ली गए थे, क्या अभी भी वो मांग आपकी कायम है?
अरे भाई, उस मांग की बात तो कमेटी बन गई ना, उस कमेटी ने कुछ निर्णय लिए थे, रोड मैप तैयार हुआ था, उस पर सबने काम भी किया। अब 2023 के चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगा कि जो हम जनता में जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे। जो वादे हमने किए, जो हमने कहा हम जांच कराएंगे, बड़े बड़े स्कैंडल हुए, हजारों करोड़ के स्कैंडल हुए और ये किसी की कल्पना नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में, अखबार में छपे। हम लोग सीबीआई की मांग करने दिल्ली गए, सीएजी गए, सीबीसी गए, लेकिन मांग रखी, उस पर एंड में कार्रवाई नहीं हुई। बहुत ऐसे प्रकरण है। मैं फिर कह रहा हूँ, बजरी का जो इशू है, हर मोहल्ले में जाके हम सब लोगों ने आरोप लगाए कि बजरी में यहाँ माफिया पनपा दिया है, उसको कुछ करें। आज क्या हाल है हम सब जानते हैं और जांच हुई कि नहीं हुई सब जानते हैं। तो फेस बदल के जाएंगे, फेस बदल के जाएंगे इलेक्शन में। In the morning that you are putting in public domain that you sent letters to the High Command and also Ashok Gehlot regarding the corruption issues that were in the state of Rajasthan. Has any response came from the High Command or Ashok Gehlot on these Arey letters? bhai, if I had written 2 letters in the last year and a half, if some response or acknowledgement had come to me or some actions had been taken, what was the need for me to go sit on an unshan? If they were followed upon, then there was no requirement for me to sit on an unshan for the same issue. And I think if I don't want to keep repeating this, इसका तो अब धौलपुर के भाषण के बाद सब खुलासा हो चुका है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण थे, हम सब जानते हैं। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम सब चाहते हैं कि जो हमने वादा किया उसको पूरा करा। आपने खुलेआम ये मान लिया है कि एक बार आपने कोशिश की थी कि चेहरा बदलना चाहिए सीएम का, लेकिन एक बार फिर इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि योजनाओं के दम पर सीएम गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो क्या अशोक गहलोत पर सीएम देश बनाया जाता तो आप चुनाव लड़ेंगे उनके नेतृत्व? भैया, ये काल्पनिक सवाल है और इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है। पिछले 25 सालों में जब जब हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद हम जब जनता में गए हैं, और आप जानते हैं जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं। जब भाजपा सरकार में थी तो चेहरा वसुंधरा जी या प्रणामी जी थे, वसुंधरा जी थे। और जब विपक्ष में होते हैं तो पार्टी का अध्यक्ष ही मुख्य तौर पर एक चुनाव को लीड करता है। तो पिछले 25 सालों में जब जब सरकार कांग्रेस की रही है, चुनाव हुए हैं, हम बुरी तरह हारे हैं। ये आंकड़े इतिहास में गढ़े हुए हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम सभी चाहते हैं, चाहते थे भी कि उसमें बदलाव हो, उसके अंदर हमें क्या अलग हम कर सकते हैं। सारे सुझाव मैंने दिए भी हैं दिल्ली के अंदर, वो कमेटी को हम सब ने बात करके अपने सुझाव रखे थे, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वो तो अब समय बताएगा आगे क्या होता है। क्या आपकी इस यात्रा को लेकर आलाकमान से बातचीत हुई? राहुल गांधी प्रियंका गांधी का भेद करीबी माने जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि आज बड़े पोस्टर से वो दोनों नदारत थे। खड़गे जी भी नहीं थे इसमें, रीजन बिहाइंड दिस Or there is a communication gap between you and the High Command? आई थिंक आप जानते हैं, कुछ महीने पहले मैंने किसान सभाएं करी थी पूरे प्रदेश में, 5 या 6 करी थी, और उस समय मैंने केंद्र सरकार से मांग रखी थी कि जो आपने MSP पे हमको आश्वासन दिया था उस पर आप कानून बनाएं, जो फसल की खरीद होती है उस पर कानून बनना चाहिए, ऐसा आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया था। अब वो 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन अभी तक MSP पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। तो उसको लेकर मैंने राजस्थान के अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन किए थे, और उस समय हम सब ने एज ए पार्टी वर्कर हम लोगों ने किया था। उसमें भी ये कह दिया गया था कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम पार्टी का काम करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है, तो वह हम सब अपना काम कर ही रहे हैं। और जो मैंने मुद्दे उठाए मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में जो रुझान आए हैं कांग्रेस के, तो ये माना जा रहा है सरकार बन रही है कांग्रेस, बिल्कुल। लेकिन राजस्थान में अगर यही हालात रहे, आला कमान ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा? क्या सोचते हैं आप, क्या होगा? भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस पार्टी के लिए हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे स्वर्गीय पिताजी, हम 40 साल से राजस्थान में बदकिस्मती से हम लोग कभी रिपीट नहीं कर पाते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे को दोबारा जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके लिए जो भी मुझे कहना या सुनाना था या करना था, मैंने अपने दिल्ली में सबको बता रखा है। अब समय में देखते आगे क्या होता है। आज पीसीसी के सचिव राम सिंह कसवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सचिन पायलट मोदी की भाषा बोल रहे हैं, मिली जुली बीजेपी के टूल बन रहे हैं। देखो, ऐसा है, मैंने अभी भाषण दिया था किशनगढ़ में, तो मैंने कहा मेरे पे तो आरोप लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इससे भी और निचले स्तर के आरोप लग सकते हैं मुझ पर, मेरे करीबियों पर, मेरे साथ जो काम करते हैं, जो मेरा कुछ हद तक समर्थन भी करते हैं, उन सबको टारगेट करा जाएगा शायद, क्योंकि मैं सड़कों पे अपनी बात को रख रहा हूँ। मुझे उसकी परवाह नहीं है, और जनता भी जानती है। और कौन क्या है, किसकी क्या कार्यशैली रही है, किसका क्या इतिहास है, किसकी कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी निष्ठा है, ये सभी जानते हैं। और कमिटमेंट क्या है, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए
केरल से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई प्रदेश नहीं जाके प्रचार नहीं किया है। और जब जहाँ सबसे कठिन चुनौती होती है, चाहे वो बिहार है, यूपी है, बंगाल है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन कमज़ोर है, वहाँ जाकर भी हमने दिन दिन रात रात वहाँ कर खून पसीना बहाए, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है। परिणाम आए ना आए, लेकिन मेहनत में कमी छोड़ी नहीं। और मैंने एक दिन कहा भी था, मैं कल विधानसभा के अंदर, जब कुछ इशू आप लोगों ने उठाया था कि मेरी सीट कहाँ कर दी है, तो मैंने कहा जब विरोधियों से, भाजपा से मुकाबला करना पड़ता है तो सबसे बहादुर योद्धा को सरहद पर भेजते हैं। मैं सरहद पर बैठा था, आज ही बैठा हुआ हूँ, डट के बैठा हूँ। सचिन जी, आप